बड़ी साम्राज्य, इतना बड़ा खजाना, उसको छोड़ करके यहाँ क्यों रह रहे हैं क्या जाने। कुछ बोल देता था कि बेटा कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म की फेरा है, वो कहाँ से कहाँ लोग को ले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। कर्म गति टारे नहीं टरे। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होते है, चीर दुशासनतान, सब दिन होते हैं एक समय। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत अंबर हर्त मसान, सब दिन होते एक समय। एक दिन सीता रुदन करत है महाविषम उद्यान, एक दिन रामचंद्र मिली दो विचरत पुष्प विमान, सब दिन होते एक समय। क्या ठिकाना जिंदगी का, जिस पल में महापुरुष का संग हो जाए समझ जाना चाहिए कि जिंदगी का भाग का दरवाजा खुलने वाला। अभी 8-9 रोज पहले की बात है, मैं गया एक जगह सत्संग करने, तो गांव के बहुत सारे आदमी आए हुए थे। एक सज्जन थे, पुराना सत्संगी, पहचानते थे। मैंने कहा कि फलाना बाबू गांव में नहीं है, कहाँ है बाबा? तो आ जाते थे, आए नहीं। कहा बाबा मक्के का बहुत ताल है ना, इसीलिए मैंने कहा कि कहिएगा कि बाबा खोज रहे थे। गया कहने के लिए कि बाबा आपको याद किए, कहाँ क्या के मन तो हमरा भी है, बेटा चला गया है पूर्णिया, मकई के दे दिया है रोडे पर, इसलिए हम ही देख रेख कर रहे। कहले महाराज सत्संग करते मक्के तो कल भी सुखा लेते, अगर महापुरुष के पास जाइएगा ना तो काल को भी टाल देते हैं। कल के जाना हम हूँ प्रवचन दै छियै, दूसरा के सुनबै छियै हम, ये सब बात वो कह करके आया। अब बाद में मालूम हुआ उधर से ट्रक आ रहा था, बूढ़ा के मकई पर लेते हुए बूढ़े को लेके चला गया, रोंदते चला गया। सुखाते रहो अब बेटा पूर्णिया से आते रहे, सुख रहा है मकई। तो जिस समय में महापुरुष का दर्शन हो जाए, कहते वही पूर्व पुण्य प्रकट है, पूर्व जन्म का पुण्य जब प्रकट होता है, पूर्व जन्म पुण्य प्रकट है। सत्संग के बीच में जाए परी आनंद है, जब संत मिले तो वही शुभ दिन, अब वही शुभ घड़ी, दर्शन करत रहे ताप मिटे, बिन कौड़ी दाम में जाय तरी, अब पलटू आवागमन छुटा, जब रज चरणन के शीश धरी। तो गुरु तो चाहता है कल्याण करते, गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चूक, अब भावे जो प्रबोधिए बांस बजाया, कहीं का नहीं रहता। तो मैं कह रहा था, सत्यवान बार बार पूछता था कि पिताजी यहाँ की झोपड़ी में आप रह रहे हैं, मकान का वो बाद में मिलेगा बेटा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो रहा है, चिंता ग्रसित माँ बाप बच्चे की पुकार,
दोनों अंधे हो गए। बच्चे की पुकार दिन रात, मकान था, घर था, छोड़ क्यों दिए, एक ही रट। क्या बोलते बाप कि दूसरे राजा ने चढ़ाई किया, छीन लिया, नहीं बोलते थे। सत्यवान बड़ा हुआ, सत्संग करता, ध्यान करता और जंगल से लकड़ी ला ला करके भोजन बना के माँ बाप को खिलाता था। बड़ी दर्दनाक जिंदगी की कहानी सत्यवान की थी। और उसी समय में एक राजा थे, उनकी बेटी सावित्री, वो भी बड़ी भक्तमती थी, कहती थी शादी नहीं करूंगी। माँ बाप कहते थे कि बेटा, बेटी के संबंध में तू नहीं जानती हो कि समाज के लिए अभिशाप हो जाता। मैं जब तक हूँ तुझे कष्ट नहीं हो, कि तुम्हारे घर में भी दूसरे घर की लड़की आएगी तो तुमको माँ के समान प्यार थोड़े मिलेगा, तो उस समय क्या करेगी। चुप हो जाती थी सावित्री। एक ही रट की शादी नहीं करनी है, कैसा लड़का मिलेगा, ध्यान भजन करने नहीं देगा, सत्संग में जाने नहीं देगा। पिताजी, वो नरक वाली जीवन जी करके क्या करूँगी। वैसा जीवन तो सुगर्नियों गुजार रही है, 16-16 बच्चा के बेरों सुगर्नियाँ, वो भी खाती है, सोती है। क्या वो भगवान का भजन कर सकती है। संतान का सुख सब जीव को है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, कुतिया है, सुगर है, सबको है। भगवान का भजन तो नहीं करते हैं, इसीलिए डर लगता है कैसा पति मिले ना मिले, नहीं करूं। कहते हैं विधाता जब भी बनाता है तो जोड़ा, हर एक जीव के लिए जोड़ा तैयार रहता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता, परेशान होना पड़ता है। खोजो वहाँ, खोजो वहाँ, खोजो वहाँ, खोजो, समय मिल जाता, एक ही दिन बात हो जाती। तो संजोग किसी ने जाके कहा उनको, सावित्री के पिता को, कि एक लड़का है बड़ा धर्मात्मा, दिन रात सत्संग करता है, ध्यान करता है, अब माँ बाप को प्राण के समान मानता है। प्राण जैसे शरीर में है वैसे उनके माँ बाप भी। सावित्री सुन रही थी कि माँ बाप का सेवा करता है, का प्राण के समान। बाप को कोई कष्ट नहीं हो, माँ को कोई कष्ट नहीं हो, दिन रात वो लड़का उसी परिचर्या में रहता है। सावित्री गई पूजा घर, भगवान को अर्चना वंदना करके माँ को कहती है कि मैया तय कर लो उस लड़का से शादी। जो माँ बाप का सेवा कर सकता, जो सास ससुर की सेवा कर सकती, वो तो पृथ्वी पर के देवता है, देवियाँ है। तो इसी जगह में मुझे भी मन लगता है, मैं भी करूँगी सास ससुर की सेवा। हो गया तय। तय होने के बाद नारद भगवान पहुँच गए। नारद भगवान कहते उनके माँ बाप को है न कि उनसे शादी नहीं कीजिए। का क्यों? लड़का अल्पायु, थोड़े दिन के बाद मर जाएगा, मत करो शादी। सावित्री कहती है मैं तो मन से मान लूँ ही, शादी तो करूँगी। बात रही कब मरेंगे, वो तो आप जानते होंगे नारद भगवान, कहाँ मैं जानता हूँ, तो हमको लिख करके दे दीजिए।
कागज पर लिख करके दे दिए, अमुक तारीख को अमुक समय में सत्यवान की मृत्यु जंगल में होगी। समय पा करके शादी तो हो गई। सावित्री गई अपने ससुराल। सास ससुर तो अंधे हैं, भोजन बना के खिलाती थी, सेवा करती थी, पति के हर एक काम में साथ देती थी। वो दिन पहुंच गया। देखिए, सुहागवती लड़की कभी किसी को नहीं बताई। जिस दिन उनकी मौत होती, अपने सास के पास जाती है कि माँ, इतना दिन तक यहाँ रही हो और ये आपका लड़का जंगल में कहाँ कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊं इनके साथ। सास रोने लगी। आजकल की लड़की एक से रंग ढंग की सामान बाजार खरीदने जाती है और तुम एक राजकुमारी होकर के जब से यहाँ आई है कोई कामना नहीं रखी, कोई कामना नहीं। एक मांग है कि मैं भी जाऊंगी। जाओ बेटा, जाओ, सत्यवान का ख्याल रखना, लेकिन थोड़ा ससुर से भी आदेश ले लो। लड़की कहती है कि जब से मैं आई हूँ बाबूजी से मैं बात नहीं की हो, मैया आप ही चल के अनुमति दिला दो। सास के साथ गई अपने ससुर के पास। उनकी सास कहती है कि आपकी बहू सत्यवान के साथ जंगल घूमना चाहती। वह भी हामी भर दिए, हाँ बेटा जाओ, सत्यवान का भी संभाल रखना। अनुमति मिल गई सास ससुर को। चले गए साथ में जंगल। 2-4 गो लकड़ी टून कर रखे, वृक्ष पर चढ़ गए। अब वृक्ष पर जो चढ़े, टहनी तोड़ते ही सत्यवान के सिर में बहुत जोर की दर्द शुरू हो गई। सत्यवान ऊपर से बोलता है कि देवी, बहुत जोर की दर्द सिर में प्रारंभ हो गई है एकाएक। का तेजी में उतर जाइए, तेजी में उतर जाइए। उतर गया। जो ही आया नीचे, सत्यवान के सिर को अपने जंघा पर रख लेती, सत्यवान निश्चेष्ट हो जाते। उधर जमदूत आते हैं, देख सुन करके लौट जाते। जमराज से जाके कहते हैं कि हम लोग नहीं जा सकते। का क्यों? एक साध्वी पतिव्रता नारी वहां बैठी है, उनके शरीर में इतना तेज है, अगर जाऊंगी तो जाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा, आप ही जाओ। जमराज को स्वयं आना पड़ा और जमराज की हिम्मत नहीं है, उनके जंघा पर उतारते। ख्याल कीजिएगा, एक सती साध्वी नारी में कितना गुण है। क्या होता, सती साध्वी नारी है, जमराज की हिम्मत नहीं। जमराज हाथ जोड़ते हैं ऐसे नारी को कि देखो बेटी, परमात्मा के विधान में व्यवधान मत डालो। विधान है, इनकी मौत है, इनको जंघा से अलग कर दो। कहा इनको जंघा से अलग कर दूंगी तो मेरा दुनिया उजड़ जाएगा, हमारी दुनिया सोना हो जाएगी, है ना। अपने दुनिया को मैं सोना करना नहीं चाहती, आपको ले जाना तो ले जाइए। कहा देवी, तुम्हारे शरीर में इतना तेज है कि इनकी हिम्मत इनको छू दे। बिजली की करंट है, बिजली की करंट है, नंगी तार है, छू के देख लो। शरीर के जितनी खून है बिजली सोख लेगी। दिव्य आभा से परिपूर्ण
महापुरुष को शुद्ध मन से छू न लीजिए, जिंदगी के पाप को सोख लेंगे। इसलिए तो लोग जाते हैं कपाड़ सटाने के लिए कि कहीं उनकी नजर बदल गई तो नसीबा बदल जाएगी। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाती है। कश्ती का दिन नाव को दिशा को बदल दीजिए कि दशा बदल देंगे, उस किनारे में उतारेंगे। कहते देवी मैं तुम्हारे तेज के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन विधान है उसमें व्यवधान मत डालो। मैं विनती कर रहा हूं, जमराज विनती कर रहा, आरजू कर रहा है, लेकिन एक सती साध्वी नारी के सामने टिक नहीं रहा। बहुत जमराज के कहने पर जंघा पर से उनके सिर को नीचे किए, जो ही किए छठ से जमराज उनके सुख शरीर को निकाल लिए, चल दिए बांध करके, चलने लगे। सावित्री पीछे पीछे चलते। जमराज थोड़ी दूर के बाद उलट करके देखता है, कहा देवी तुम कहाँ जा रही हो? कहा जहाँ हमारे पति को लिए जा रहे हैं वहां मैं जाऊंगी, वो सूक्ष्म लोक है। कहा इनकी चिंता आप मत करो जमराज, मैं पतिव्रता के साथ साथ साधिका भी हूं। गुरु महाराज से दीक्षा लेकर बचपन से मैं ध्यान की हूं, मैं अपने ध्यान के योग के बल से स्वयं चला जाऊंगा सूक्ष्म लोक, वहां मैं विनती सुनाऊंगी। एक साथ भी नारी की जिंदगी इस तरह की बदतर बनाने वाले देव तुम कौन हो, उनको देखूंगी, जाऊंगी। चलो तुम जहां जाओ। जमराज देखता ही तो चली जाएगी, तब तो नियम बदल जाएगा कि स्व शरीर कोई नहीं जा सकता स्वर्ग लोक, ये तो चली जाएगी साधना के बल से। जमराज कहते हैं कि सुनो देवी, कोई एक वरदान मांग लो, लौट जाओ। एक वरदान, अब इनको मांगना है कई वरदान। अभी तो शादी हुई, निसंतान है, निसंतान, और सास ससुर है अंधे, राजपाट नहीं, कितना मांगना था। जमराज कहते एक वरदान मांग लो। सोच करके बुद्धिमती थी साध्वी पतिव्रता नारी विचार में आ गई, कहा ठीक है महाराज, अगर एक वरदान देना चाहती हो तो दे दो, मुझे 100 औरस पुत्र हो और उसको, उस बच्चे को उनके दादा दादी सोने के कटोरा में खाते हुए देखते। एक वरदान में 100 वरदान घुस गया। जमराज चलने लगे, फिर सावित्री चलने लगे। फिर जमराज कहते अब कहाँ जा रही हो, और चाहिए वरदान? कहा नहीं, अब मुझे वरदान नहीं चाहिए। कहा तो कहाँ जा रही हो? कहा आपका वरदान सत्य हो, उसका आप प्रतिज्ञा तो कीजिए कि मेरा वरदान सत्य हो। तो क्या मैं जो बोलता हूँ झूठा बोलता हूँ? झूठा बोलता हूँ? मेरा वरदान झूठा नहीं होता है देवियाँ, मैं जो कह दिया तो कह दिया। झूठा तो हो ही रहा महाराज। क्या झूठा हो रहा? आपने 100 औरस पुत्र होने का वरदान दिया। औरस पुत्र कहते हैं पति के द्वारा जो प्राप्त होता। आजकल तो कब की कहानी है, सोच लिया होगा सावित्री के भविष्य में कृत्रिम बच्चा भी पैदा होगा। आजकल देखिए गाय भैंस सबको कृत्रिम बच्चा, मनुष्य में भी शुरू हो गया, मनुष्य में भी है कृत्रिम बच्चा होता है, शुरू हो गया। पति की जरूरत नहीं, कब की सावित्री है सोचिए। वही कह रही है कि आपने कहा था
100 औरस पुत्र, अब पति के लिए जा रहे हैं। जमराज कहता कि देवी तुम जीत गई, मैं हार गया, लो मैं तुम्हारे पति को लौटा देता। सोच सकते हैं एक जमराज के हाथ से अपने पति को छीन करके ले आई है। साध्वी नारी में कितना ताकत है। तो बच्चा हुआ सोना का कटोरा, जब तक राज नहीं होगा सोना कटोरा होगा। राज भी मिल गया, सास ससुर को आंख नहीं था, दोनों आंख भी हो गया। एक वरदान में एक साथ भी नारी ने सबका कल्याण कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। तो वही कह रही है गांधारी कि बेटा जाओ स्नान कर लेना, जिस तरह से बचपन में मेरे साथ आता था कपड़ा पहनने के लिए उसी ढंग से आना। मैं एक बार तुमको देखूंगी, एक बार देखूंगी, जाओ। चला गया। स्नान करके ऐसी नंग धरंग आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण रास्ते में देखे, का दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? का माँ के पास। का बेशरम हो, बेटा पता है सब है घर में तुमको, आ तुम माँ के पास जा रहा है? अरे महाराज कम से गुप्त अंग को तो ढक लो। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर चट से कि केला का पत्ता लेकर के कमर में बांध लिया, कमर में बांध लिया। गए गांधारी के पास, कहते आ गया बेटा? कहाँ आ गया? ठीक हो ना? का बिल्कुल ठीक। पट्टी खोलती, जो ही पट्टी खोलती सारे शरीर पर नजर गई, पूरा शरीर पत्थर का हो गया और जितना दूर ढक लिया था वो कमजोर रह गया। गांधारी रोती भी कहती है, क्या रास्ते में कोई मिला था तुमको बेटा? कहाँ? कृष्ण मिला था। जा रे छलिया, तो मेरे वंश को समाप्त कर दिया। जा, मेरा वंश तो कई दिन में समाप्त होगा और तुम्हारा वंश एक के दिन में खत्म होगा। इसलिए गांधारी का साप लगा है। भगवान श्री कृष्ण का है ना जदुवंश का नाश एक के दिन में हुआ, अपने में मर खटकर खत्म हो गया था। गांधारी का साप लगा था, है ना। वो भी सुन लीजिए कैसे नाश हो गया था। धन आता है तो उनके साथ मद भी आता है, और जिनके साथ मद है वही अहंकार कहिए उसका